अपराधियों को सज़ा इसलिए दी जाती है ताकि वो फ्यूचर में फिर से वह गलती न दोहराए जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट डराने के लिए होती है। जुर्म जितना बड़ा होता है सज़ा भी उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में इतनी डेंजरस जेल भी है जिसमें जाने वाले इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका तक नहीं मिलता, क्योंकि वह ना तो यहाँ से भाग सकता है और न ही इसमें रह सकता है। यहाँ दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो आखिर कहाँ पर है यह खौफनाक जेल, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक क्रिमिनल को जेल ले जाया जाता है इसलिए ताकि वह फ्यूचर में दोबारा क्राइम करने की न सोचे। उसे 1 साल या 2 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है जो कि उसके क्राइम पर डिपेंड करता है। मगर एक ऐसी जेल भी है जिसमें जाने से पहले कैदी मौत को बेहतर समझता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे डेंजरस जेल ब्लैक डॉल्फिन के बारे में। यह जेल कजाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास लोकेटेड है। यह रूस की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। इसे पुराने ज़माने में सबसे डेंजरस क्रिमिनल को रखने के लिए बनाया गया था। मगर हैरानी की बात तो यह है कि आज मॉडर्न एरा में भी रूस इस जेल को यूज करता है। जी हाँ, इस जेल के नाम से अपराधी थर थर काँपते हैं और गलती से भी कोई ऐसा क्राइम न करे कि उन्हें ब्लैक डॉल्फिन का मुंह देखना पड़े। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस जेल में, क्या यह कैदियों से ज़्यादा काम करवाया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल काम करना तो दूर, यहाँ तो कैदियों को बाहर की धूप भी नसीब नहीं होती। वैसे बताते चले कि इस जेल का रियल नाम पिनल कॉलोनी नंबर 6 है, मगर यह पूरी दुनिया में ब्लैक डॉल्फिन के नाम से फेमस है, जिसकी वजह से इसके फ्रंट पर बनी हुई ब्लैक डॉल्फिन की स्टैचू है। मगर यह स्टैचू आज तक भी इसमें आने वाले किसी भी अपराधी ने नहीं देखा है, क्योंकि रूस बड़े ही शातिर तरीके से अपराधियों को यहाँ पर लाता है। उनको लाने से पहले ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जेल की किसी भी आउटर लोकेशन को न देख सके और न ही भागने का प्लान बना सके। यहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें जुर्म की सज़ा में उम्र कैद होती है। यहाँ पर आने वाला इंसान बाहर जाने की उम्मीद खो देता है। बताते चले कि अंदर से भी इस जेल की स्ट्रक्चर बहुत ही अजीबोगरीब है। नॉर्मली किसी भी जेल को 1 या 2 लेयर में बनाया जाता है, लेकिन इस जेल के कमरे की दीवार 33 आयरन वॉल से बनी हुई है, जिसमें से कैदी भागना तो दूर बल्कि बाहर का इन्वायरमेंट भी नहीं देख सकता। हर एक कैदी के लिए अलग अलग रूम है। किसी को दूसरे वाले कैदी के बारे में खबर तक नहीं होती। इसके रूल रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है जिनको सभी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी इंसान फॉलो करने से मना कर देता है, तो जरा सी भी गलती कर देता है तो उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। इतना हार्ड पनिशमेंट कि इंसान यहाँ से भागने की कोशिश करे। लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस जेल से कोई भाग गया हो, क्योंकि इस जेल की आउटर और इंटरनल दोनों ही स्ट्रक्चर बड़ी सोच समझकर बनाई गई है। चलो मान लीजिए कि कोई समझदार आदमी यहाँ पर आ जाता है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। एक तरफ जहाँ जेल के अंदर कैदी को 3-3 आयरन वॉल लेयर वाले रूम में रखा जाता है, तो वहीं इसके बाहर भी हार्ड इन्वायरमेंट है। इस जेल के बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी कि इतनी ज़्यादा ठंड में अगर कोई कैदी समझदारी से जेल से भाग भी जाता है तो वह बाहर आते आते ही मर जाएगा। दूसरा, इस जेल के आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता। दूर दूर तक जगह सुनसान पड़ी है। यहाँ पर न तो कोई खाने की चीज़ मिलेगी और न ही पीने का पानी, इसलिए ऐसी कंडीशन में इंसान की मौत निश्चित है। अगर बात की जाए यहाँ के रूल रेगुलेशन की, तो यहाँ के प्रिजन ऑफिसर अगर किसी कैदी को बुलाते हैं तो उन्हें हाई वॉइस में यह कहकर बुलाना होता है। ज़रा सोचिए, जेल में पड़ा हुआ एक इंसान जिसे न तो सही से खाना दिया जाता है, जिसे पूरी तरह कैद रखा जाता है, उसका जोश हाई कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी इन्हें प्रिजन ऑफिसर को एक्साइटमेंट के साथ जवाब देना होता है। वहीं इन कैदियों को बाहर ले जाने के लिए सिंपल पैदल चलने पर भी सख्त मना है। इनफैक्ट इनके लिए एक अलग ही चाल बनाई गई है। ये सभी कैदी स्ट्रेस पोजीशन में कमर झुकाकर बाहर जाते हैं। प्रिजन सेल से बाहर निकलते हुए उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है ताकि ये बाहर की किसी भी स्ट्रक्चर को समझ न पाए। गार्ड का भी इन कैदियों पर काफ़ी कंट्रोल होता है। वह हर 15 मिनट में इन्हें देखने के लिए आते हैं। गार्ड की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस तरह की जेल में रहने के बाद इंसान नहीं बल्कि खूंखार जानवर बन जाता है। यही वजह है कि गार्ड कभी भी इन कैदियों पर सिंपैथी नहीं दिखाते, क्योंकि इन कैदियों के गुनाह ऐसे हैं कि कोई भी इन पर दया न करे। बताते चले कि प्रेजेंट टाइम में जेल में टोटल 700 कैदी हैं, लेकिन इन्होंने 3000 से भी ज़्यादा मर्डर किए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि इस जेल में आने से पहले एक इंसान ने
एवरेज 5 लोगों की जान ली है। एक और ख़ास बात इस जेल की, यहाँ पर हर क्रिमिनल के सेल पर उसके द्वारा मारे गए लोगों की फ़ोटो लगाई गई है, क्योंकि वो निकलते आते जाते इन फ़ोटो को देखे और रिग्रेट करे कि अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो आज इस तरह जेल में जानवरों की तरह न रह रहे होते। ज़रा सोचिए, जिन्होंने इतने ज़्यादा गुनाह किए हैं तो भला गार्ड उन पर दया क्यों करेगा। गार्ड उनके साथ वही करता है जो वो डिजर्व करते हैं। इस जेल के सिक्योरिटी पैरामीटर भी काफ़ी हाई है। यहाँ पर चाहकर भी कोई चीज़ नहीं छुपाई जा सकती, क्योंकि कैदी पूरा दिन अपनी सेल में रहते हैं। उन्हें एक दिन में केवल 90 मिनट के लिए बाहर निकाला जाता है, जिसमें वो खुला आसमान देख सकते हैं, और ये 90 मिनट भी एक्सरसाइज करने के लिए होती है। इस दौरान गार्ड उनके सेल को चेक करता है कि कहीं उन्होंने बाहर निकलने का प्लान या फिर कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं छुपा रखी है। वैसे सेल के अंदर और बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं। इस जेल के सभी कैदी 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रहते हैं। उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। सेल के अंदर भी इन्हें खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ तक कि जब ये एक्सरसाइज के लिए बाहर जाते हैं तो तब भी इन्हें बैठने की परमिशन नहीं दी जाती। इन्हें पूरे साल केवल एक ही तरह का खाना परोसा जाता है, जिसमें ब्रेड और सूप आता है। बाकी जेलों की तरह यहाँ पर कैदी एक साथ बैठकर लंच नहीं करते, बल्कि हर कैदी का खाना उसके कमरे में बाहर से ही धकेल दिया जाता है। इसके अलावा इन कैदियों को रोजाना ठंड में खड़ा करके ठंडे पानी के फुहारे के नीचे खड़ा कर दिया जाता है। उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। लगातार ठंडा पानी उन पर पड़ता रहता है। इतना सब करने के बाद भी यहाँ के ऑफिसर चाहते हैं कि कैदी जिंदा रहें। तभी तो उनकी मेंटल हेल्थ और पीस के लिए बुक, न्यूज़पेपर और रेडियो सुनने की परमिशन दी जाती है। हालांकि टीवी और इंटरनेट पर कम्प्लीटली बैन है। इतना ज़्यादा अत्याचार सहने के बाद सवाल तो यह उठता है कि ये कैदी पागल हो जाते होंगे। आखिरकार ये अपना मेंटल बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं? तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल इस जेल में आने से पहले लोग कई सारे मर्डर कर चुके होते हैं। इनके अंदर ज़रा भी सिंपैथी नहीं होती। इनफैक्ट एक बार तो एक इंसान ने अपने रूममेट को काट कर खा लिया था। ज़रा सोचिए, जब ये ही इतने ब्रूटल हैं तो इन पर होने वाली पनिशमेंट भी ब्रूटल होती है। वैसे आपका क्या ख्याल है? क्या कोई कैदी इतनी सिक्योरिटी के बाद भी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।